बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मल्टीपल थ्रेडिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड्स आते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास थ्रेड का हमारे पास डिफरेंस इनके दरमियान आता है वो आता है कि थ्रेड इज़ ए लाइट वेट एंटिटी, जबकि प्रोसेस जो होता है हमारे पास वो हैवी वेट एंटिटी होती है। अब इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो थ्रेड होता है उसके अंदर हमारे पास हम एक प्रोसेस को या एक हमने टास्क को सब टास्क में डिवाइड करना होता है। तो जो सब टास्क होते हैं वो हमारे पास थ्रेड्स में आते हैं, ठीक है। अब जो थ्रेड्स होता है वो हमारे पास लाइट वेट एंटिटी होगा ऑब्वियसली, जबकि हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो हैवी वेट एंटिटी होगा, क्योंकि थ्रेड्स के अंदर हमारे पास प्रोसेस के अंदर हमारे पास एट ए टाइम कोड सेगमेंट भी होता है, डाटा सेगमेंट भी होता है, रजिस्टर भी होता है और स्टैक भी होता है, जबकि हमारे पास थ्रेड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। थ्रेड्स को हमने सिर्फ सब टास्क में जब डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास थ्रेड्स में आता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है थ्रेड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए प्रोसेस, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक प्रोसेस है, उसी को हम सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं ना, ठीक है। जब हमारे पास प्रोसेस ही नहीं होगा, ठीक है, तो हमारे पास हम उसको थ्रेड्स को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो थ्रेड्स होता है वो प्रोसेस के बगैर काम नहीं कर सकता। अगर एक प्रोसेस होगा तो तभी हमारे पास, उसके उल्ट जो है दे मस्ट बी एट लीस्ट वन थ्रेड इन प्रोसेस, यानी वो उसके अंदर हमारे पास मस्ट एक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थ्रेड हैज़ नो डाटा सेगमेंट एंड हीप, जबकि इसका जो उल्ट है प्रोसेस हैज़ ए कोड सेगमेंट, डाटा सेक्शन एंड हीप सेगमेंट। इसके बाद हमारे पास आता है कि जो थ्रेड होता है वो एंड हो जाता है अगर प्रोसेस स्टिल रन करे। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें एक प्रोसेस है, उसको जब हमने सब टास्क में डिवाइड करना होता है जो कि हमारे पास आगे मल्टी थ्रेडिंग में आएगा, तो अगर प्रोसेस हमारे पास स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास थ्रेड भी स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर थ्रेड स्टॉप हो जाता है तो प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा। प्रोसेस में भी सम टाइम होता है कि वो रनिंग कंडीशन में होते हैं, जबकि हमारे पास इन दोनों के दरमियान आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारे पास वाया मेमोरी हो सकती है थ्रेड्स के अंदर, जबकि हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हमारे पास क्या होगी, उसकी कम्युनिकेशन होगी। उसके बाद हमारे पास जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है वो हमारे पास इनएक्सपेंसिव होती है, जबकि हम कोई भी थ्रेड्स की क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है वो हमारे पास इनएक्सपेंसिव होती है, जबकि हमारे पास प्रोसेस के अंदर हमारे पास ये एक्सपेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर प्रोसेस के अंदर हमने एक अगर प्रोसेस को हम कॉपी करते हैं, यानी एक प्रोसेस को हम मल्टीपल टाइम उसको एग्जीक्यूट करवाना हो, ठीक है, तो हम एट ए टाइम उसको एक प्रोसेस को कॉपी करेंगे तो तब उसमें डाटा सेगमेंट भी आता है, कोड सेगमेंट भी आता है, रजिस्टर भी आते हैं, तो इससे हमारे पास उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। जबकि हमारे पास जो थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स में हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड नहीं करते। हम थ्रेड्स को हम जब डिवाइड करना होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग में, तो हमारे पास उसमें ना तो कोड सेगमेंट आएगा, ना ही डाटा सेगमेंट आएगा और ना ही फाइल आएगी। सिर्फ उसमें रजिस्टर और स्टैक के अकॉर्डिंग हमारे पास थ्रेड्स, उसको हम मल्टीपल थ्रेडिंग में कर देते हैं, जिससे हमारे पास इसमें से 6 इनके डिफरेंस है जो कि थ्रेड और प्रोसेस के दरमियान होते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।